चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पार्टनर्स लोन एंड रेंट पेड टू पार्टनर, मतलब पार्टनर्स को लोन देना है और रेंट भी देना है। तो हम लोग पहले भी क्वेश्चंस किए और इसमें भी डिस्कस किए हैं कि सिर्फ दो ही आइटम ऐसा है, एक रेंट और एक इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, जो कि पीएल अकाउंट में जाता है। उसके अलावा जो कुछ भी पार्टनर्स को देते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है। इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने बताया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बता रहा है कि आप लोन पे इंटरेस्ट भी दे रहे हैं और रेंट भी दे रहे हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या इसमें इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो बोल रहा है एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स इन ए फॉर्म, देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2022 वेयर एज फॉलोज। तो तीन पार्टनर है पहला, तो हम लोग एक रफली वर्किंग कर लेते हैं। तीन पार्टनर एक्स वाई जेड, जो बोलता है उनका कैपिटल है 60,000, 50,000 और 40,000। कैपिटल 60,000, 40,000 और 50,000। चलिए नहीं, 60, 50, 40, 60, 50 और 40। फिर बोलता है ऑन 1 अक्टूबर 2022 एक्स गेव ए लोन ऑफ ₹10,000 टू द फर्म। किसने? एक्स ने लोन दिया है। लोन किसने दिया? एक्स ने। कितना दिया है? 10,000। कभी दिया? 1 अक्टूबर को दिया है। तो एक्स ने लोन दिया है 10,000। कभी दिया है? 1 अक्टूबर को दिया है। 1 अक्टूबर 2022 को दिया है। चलिए, इसने लोन नहीं दिया, इसने लोन नहीं दिया। फिर बता रहा था पार्टनरशिप डीड कंटेंट द फॉलोइंग क्लॉजेज, मतलब पार्टनरशिप डीड बना हुआ है तो हम लोग एक्ट फॉलो नहीं करना, जो डीड में लिखा हुआ वो करेंगे। तो डीड में क्या बता रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है आपको 5% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। तो 60,000 का 5% 3,000, 50,000 का 5% 1,500, 40,000 का 5%, सॉरी 2,500 और ये 2,000। फिर बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम। रेट भी दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं भी दिया हो तो 6% ले दे, लेकिन 6% दे भी दिया है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6%। तो 10,000 का 6% निकालेंगे। तो कभी निकालेंगे हम लोग 6 महीने के लिए, अक्टूबर में, मार्च तक हम लोग क्लोजिंग कर रहे हैं। क्लोज कब कर रहे हैं? मार्च में कर रहे हैं, कि अप्रैल से स्टार्ट हुआ है तो क्लोज मार्च में होगा। मार्च तक हमारा 6 महीना आता है। तो हम लोग 10,000 का कैसे इंटरेस्ट निकालेंगे? 10,000 का 6%। कितने महीने के लिए? 6 मंथ्स के लिए। तो 10,000 का 6% 10 मंथ 300। इसको 300 हमको इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, ठीक है। फिर बोल रहा है सैलरी फॉर जेड 1,000 पर मंथ। सैलरी देना है जेड को। तो सैलरी किसको दे रहे हैं? जेड को। कितना दे रहे हैं? तो 1,000 पर मंथ दे रहे हैं। साला कितना हो जाएगा? 12,000। कैसे आया यहाँ पर दिखा दीजिएगा, 1,000 इंटू 12। फिर यहाँ बता रहा है वाई टू गेट रेंट ऑफ 500 पर मंथ फॉर द यूज ऑफ द प्रीमाइसेस। हम वाई का घर यूज कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, 500 रुपये पर मंथ का हम रेंट दे रहे हैं। तो रेंट पेड होगा किसको? वाई को। कितना? 500 पर मंथ। साला कितना हो जाएगा? 6,000। तो 6,000। बता दीजिए कैसे आया। तो 500 पर मंथ इंटू 12। बोल रहा नेट प्रॉफिट फॉर द फर्म ईयर इंडेड 31 मार्च 2023 बिफोर द अबव एडजस्टमेंट, मतलब कुछ भी नहीं दिया गया है। ऐसा मत सोचिएगा नेट प्रॉफिट जो दिया गया है इंटरेस्ट ऑन लोन रेंट के बाद दिया गया है, क्योंकि अबव एडजस्टमेंट मतलब अबव में रेंट भी है, इंटरेस्ट ऑन लोन भी है, इसका मतलब उसको भी नहीं दिया गया है। और आपका प्रॉफिट है 30,300। तो जो नेट प्रॉफिट दिया गया है कितना दिया गया है? 30,300। चलिए, फिर बोलता है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंटिंग एज्यूमिंग कैपिटल टू बी फिक्स्ड। तो एक नया चीज यहाँ पे बता दिया, कैपिटल टू बी फिक्स्ड। तो टेंशन नहीं लेना है। कैपिटल टू बी फिक्स का मतलब क्या होता है? सिंपल, कि मतलब जब हम लोग जब नेट प्रॉफिट जब ट्रांसफर करते हैं पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में, तो हम लोग नॉर्मल मानते हैं कि एक ही कैपिटल अकाउंट मेंटेन करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, जिसमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट खुलता है। तो जो भी नेट प्रॉफिट होता है सब ट्रांसफर कहाँ पे होता है? कैपिटल अकाउंट में होता है। जब हम फिक्स कैपिटल मेथड यूज करते हैं तो क्या होता है, हम दो अकाउंट बनाते थे, एक कैपिटल अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट। इसका मतलब जो कुछ भी होगा ट्रांसफर कहाँ होगा? करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो जो लास्ट में हम लोग जो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते थे वहां पर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं लिखे, हमको क्या लिखना पड़ेगा? हमको पार्टनर्स करंट अकाउंट। खाली बस इतना ध्यान रखना है, उसका और कोई इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसे डायरेक्टली बनाना शुरू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहला बनाएंगे हम लोग पीएल अकाउंट रिवाइज्ड। रिवाइज बनाएंगे तो उसमें क्या क्या ले लेंगे हम लोग? रिवाइज्ड पीएल अकाउंट में इंटरेस्ट लोन वहां चला जाएगा। चलिए,
इंटरेस्ट ऑन लोन उसमें चला जाएगा और रेंट उसमें चला जाएगा। तो हम लोग 30,300 पहले हम लोग पीएल अकाउंट में लेंगे और उसमें दो एडजस्टमेंट करेंगे, एक इंटरेस्ट ऑन लोन 300 और दूसरा 6,000 क्या करेंगे हम लोग रेंट। उसके बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा उसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो पहले हम लोग देख लीजिए पीएल अकाउंट डिवाइस बनाए होंगे हम लोग 30,300, इसमें दो आइटम ले लिए, कौन कौन सा, 300 इंटरेस्ट ऑन लोन ले लिए और 6,000 रेंट ले लिए। इसके बाद का जो हमारा प्रॉफिट आया 24,000 आया। इस 24,000 से हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हमारा क्या रहेगा, 24,000, बिल्कुल 24,000। अब इसमें हम लोग क्या क्या एडजस्टमेंट करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या क्या एडजस्टमेंट करना है हम लोगों को। चलिए, हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 3,000, 2,500, 2,000, तो तीनों को डेबिट करेंगे हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और कुछ है, हाँ, सैलरी डेबिट करेंगे 15 to 12,000 से, लोन का हो ही गया। बस दो चीज डेबिट होगा, जो आपका नेट प्रॉफिट आया उसमें दो चीज डेबिट होगा, एक सैलरी 12,000 डेबिट होगा और दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000, 2,500 और 2,000 डेबिट होगा। उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा वो डिविजिबल प्रॉफिट होगा और उसको हम लोग किस रेशियो में बांटेंगे, तो रेशियो का शायद जिक्र नहीं किया गया था, रेशियो का जिक्र नहीं किया गया है। तो रेशियो का जिक्र नहीं किया जाता तो क्या करते हैं हम लोग, उसको इक्वली बांटते हैं, तो इक्वली बांट देंगे। लेकिन बांटेंगे कहाँ पर, कैपिटल अकाउंट में नहीं, ट्रांसफर करेंगे करंट अकाउंट में, क्योंकि कैपिटल फिक्स मेथड से यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्या किए, हम लोग 24,000 बनाए। देखिए सैलरी दे दिए जेड को सैलरी दे दिए, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिए 3,000, 2,500, 2,000, 7,500। तो हमारा 24,000 बैलेंसिंग फिगर मेरा कितना आया, 4,000 आया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। इसको हम लोग पार्टनर से बांट दिए एक्स वाई जेड में। लेकिन यहाँ बताया था कैपिटल अकाउंट हम लोग फिक्स मेंटेन कर रहे हैं, तो इसको हम लोग कैपिटल अकाउंट में नहीं ट्रांसफर, कहाँ ट्रांसफर कर दिए हैं, करंट अकाउंट में। और कुछ रेशियो नहीं दिया हुआ था, तो किस रेशियो में, इक्वली, मतलब 1500, 1500, 1500। समझ में आ गया। तो आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए, ये वाला पीएल अकाउंट रिवाइज, यहाँ पे आप लोग रिवाइज लिख लीजिएगा, आप लोग पीएल अकाउंट रिवाइज्ड, ठीक। चलिए, इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखते हैं तो नया क्या था, इसमें दो चीज नया था। इसमें एक्चुअली देखा जाए तो आप लोग का पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पार्टनर्स का हर एक आइटम दे दिया गया है, सिर्फ एक आइटम नहीं दिया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाकी सब कुछ दिया गया है। तो देख लीजिएगा आप लोग, जब भी क्वेश्चन इनमें इस तरह से दिया रहे तो हम लोग रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन को पीएल अकाउंट में ले लेंगे, मतलब पीएल अकाउंट बन चुका है तो पीएल अकाउंट डिवाइस बनाएंगे। उसके बाद हम लोग जो नेट प्रॉफिट आएगा उससे हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो आपको पता है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट में हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करते हैं और डेबिट में क्या करते हैं, सैलरी करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करते हैं, कमीशन करते हैं, ट्रांसफर टू रिजर्व करते हैं, जो बचता है उसको हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। बार बार रिपीट हो रहा है तो आपको याद ही हो गया होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं था, तो बना लीजिए, अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है।